नेपाल से आई हो? हाँ। तो क्या खाना पसंद करती हो? मछली, मुर्गा, बकरा, सास, ससुर? क्या खाते हैं? सब्जी भात। सब्जी दाल भात। क्या काम करता है बेटा? जॉब करता है। कितना कमाता है? ये तो पैकेज होता है ना, उसका हिसाब कितना होता तो बताओ, मैं चुरा थोड़ी लूंगा। कितना कमाता है? है। यही राधे राधे। हम उल्लासनगर से आए हैं। बताओ। बताओ मैया। मैं शर्म आ रही है। सब लोग ये कह रहे हैं गर्मी बहुत है, बाहर मत निकलना, धूप लग जाएगी, लेकिन मजा ले कोई ये कह दे आज गर्मी बहुत है, रोटी मत बना। अच्छा, आज तुम हमको एक बात बता ही दो कि तुम मेरे घर में, अच्छा, यानी अपने ससुराल में सबका इज्जत करती हो, सिर्फ हमको छोड़ के। हमसे कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं नहीं, प्रॉब्लम नहीं है। वो क्या है ना, शादी के बाद मेरी माँ छूटी तो मुझे मेरी सास मिली, पापा छूटे तो पापा जी मिले, मेरा भाई छूटा तो देवर जी मिले, मेरी बहन छूटी तो ननद मिली। आप किसी के छूटे से नहीं मिले, आप फ्री में मिले। और इतिहास गवाह है कि फ्री की चीजों की कोई इज्जत नहीं करता। आज मैंने अपने पतिदेव से कहा कि मैं इतनी अच्छी रील्स बनाती हूँ, आप मेरी रील्स क्यों नहीं देखते हो? अच्छा। तो बोले अब रील भी तुम्हारी देखूं हैं। मम्मी, आपका जन्मदिन कब आता है? मेरा जन्मदिन नहीं आता। क्यों? क्योंकि मैं रात को पैदा हुई थी। रोटी खाओगे या चावल? चावल 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 खा लेंगे। देख लो, किसी ने रोटी खानी है तो मैं रोटी बना देती हूँ। नहीं नहीं, चावल चावल चावल। ठीक है। चावल बहुत अच्छे लगते हैं ना। हाँ जी, कौन बनेगा करोड़पति से आए हैं? 2 सवालों के जवाब दो। हाँ जी बोला। ये जितने भी नेता सफेद कपड़ा क्यों पहनते हैं? क्योंकि नेताओं की नजरों में जनता मर चुकी है। भाभी घूमने चले? कहाँ? कब्रिस्तान। ये भी कोई घूमने की जगह है? ए भाभी, यहाँ जाने को लोग मरे जा रहे हैं, तुम्हारे नखरे ही हो रहे। सुनो। हाँ? बीबी और दारू दोनों में से किसी एक को चुनना हो तो तुम क्या चुनोगे? मैं दारू चुनूंगा। क्यों? क्योंकि बीबी टेंशन देती है और दारू टेंशन दूर करती है। तो भैया ऐसा है कि बेबी को बेस पसंद है, अच्छा, फौजियों को अपना देश पसंद है, ठीक है, और हम ठहरे पत्नियां, हमें तो सिर्फ अपने प्रिय पति देव के साथ कलेश पसंद है। मेरी तो तमन्ना है कि सासू मेरी टैं टैं ना करे, घर वाला भी चुप रहे, ससुर जी भी कुछ ना कहे, ननद मेरे आगे पानी भरे। देख, एक साइड पैसा है और एक साइड अकल, तो तू क्या चुनेगी? पैसा। अबे तेरी जगह मैं रहता ना तो अकल चुनता। हाँ, तो जिसके पास जिस चीज की कमी है वो वही चुनेगा ना। पंडित जी ने बोला था कि शादी होते ही तेरी किस्मत के दरवाजे खुल जाएंगे। भाई सच में ही खुल गए। सुबह 5 बजे ही खुल जाते हैं। अबे साले। रसोई का दरवाजा, फ्रिज का दरवाजा, लेटरिन बाथरूम का दरवाजा। सफाई कर्मचारी बना दिया इन लोगों ने। बहुत काम करवाते हैं मित्र, बहुत काम करवाते हैं। अरे बाप रे। जीवन पे एतबार। एक तो मैं इतनी खूबसूरत और ऊपर से मेरी हंसी। ओह गॉड, इतनी सुंदर हंसती हूँ मैं। तो भैया इतिहास गवाह है, बीवी की बात नहीं मानने वाला पति हमेशा विनाश की ओर जाता है। अच्छा। नहीं नहीं, आप खुद ही देख लो, रावण अगर अपनी बहन की जगह अपनी पत्नी की बात मानता तो आज उसका विनाश नहीं होता। सब लोग मायके चली गई, एक मैं ही नहीं गई हूँ। अब भी पति के घर के भांडे मांज रही हूँ। मुझे तो 1 तारीख का इंतजार है
सैलरी आते चली जाऊंगी खर्चा पानी लेकर। हाँ, घूंघट करके जेठ जी को चाय देने गई थी। अरे बाप रे! जेठ जी बोले बेटा आप घूंघट मत करा कर, मैं तुझे रोज रील्स में देखता हूँ। सुनना जरा। क्या है? अरे हमेशा बम की तरफ फटने के लिए तैयार ही रहती हो। किस बात का घमंड है तुम औरतों को? आखिर तुम लोग करती हैं क्या? हम क्या करती हैं? हम खाना बनाते हैं। हम दिन रात सुबह शाम खाना बनाते हैं। हम मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे खाना बनाती है। हम जनवरी टू दिसंबर खाना बनाती हैं। हम हॉलीडेज में खाना बनाती हैं। हमारा किडनी गुर्दा लीवर फेफड़ा सब कुछ खराब हो जाए लेकिन हम खाना बना के हॉस्पिटल जाती हैं और हॉस्पिटल से आने के बाद भी हम खाना बनाती हैं। लोगों के लिए होता होगा होली दिवाली ईद दशहरा क्रिसमस, लेकिन इसमें भी हम और भी ज्यादा खाना बनाती हैं। हम वेराइटीज के खाना बनाती हैं। हम बिफोर पार्टी खाना बनाती हैं, हम आफ्टर पार्टी खाना बनाती हैं, यहाँ तक कि हम मरने से पहले भी खाना बनाती हैं। ए जी मेरे लिए एक गाना सुनाइए ना। जैसन सोचले रही कि जैसन सोचले रही वैसन धनिया मोर बाड़ी काम के कम चोर बाड़ी। सुनो जी। हाँ अच्छा ये बताओ मंगल ग्रह पे जीवन संभव है क्या? पता नहीं, मेरा तो पृथ्वी पर भी संभव नहीं है। अभी बर्तन मांजना है और कपड़े धोने हैं। तू नैहर में कोनो ढंग नहीं सीखले का भइला मम्मी जी? तार माई अपनो नहीं सिखौले कि ससुराल में केंग रहे के चाहिए। कोई आवत आता है मुंह उगाड़ के खड़ा हो जाता रुई ना जे घूक तान ली। अब से ध्यान रखियो। अपने तो समी सलवार पहना ताड़ी, हमरा के एक हाथ के घूक टांगे के कहा ताड़ी। अरे भाई देख चीटी। अबे देख कुछ बोल रही है वो। अरे भाई बोल रही इसका बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। मर गई। लगता है सूरज की बीवी भी छुट्टियों में मायके गई है, तभी सूरज कंट्रोल से बाहर है। क्यों जी रोज सुबह मेरे चेहरे पे पानी क्यों डालते हो? अरे यार गर्मी बहुत पड़ रही है और तेरे बाप ने कहा था कि मेरी बेटी फूल की तरह है, इसे मुरझाने मत देना। और जिंदगी भर हाथ पकड़ने वाला पति चाहिए था, लेकिन ये तो बात बात पर गलती पकड़ने वाला मिल गया। जीना आराम कर देता है। रील बनाऊं तो कैसे बनाऊं, मेरे पास कपड़े नहीं है। बाजार जाऊं तो कैसे मैं जाऊं, पर्स में पैसे नहीं है। सुनो जी। हाँ ये मर्द लोग अपनी पत्नी की स्टेटस क्यों नहीं लगाते? अरे पागल, एक पत्नी के चक्कर में वो 10 गर्लफ्रेंड खो देगा। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? दोस्तों हम लड़कियां शादी से पहले ही पापा की पड़ियां होती है। शादी के बाद तो हम एलेक्सा बन जाती हैं। एलेक्सा चाय बनाओ, एलेक्सा पानी पिलाओ, एलेक्सा बर्तन धो, एलेक्सा कपड़े धो, एलेक्सा बच्चे संभालो, एलेक्सा खाना बनाओ, एलेक्सा भाड़ में जाओ। सुनो जी। हाँ आपको पता है आजकल हर चीज के दाम ऊपर जा रहे हैं। अरे पागल, तो क्या हुआ, हमें भी तो एक दिन ऊपर ही जाना है। दोस्तों कुंवारे और शादीशुदा लोगों में बस एक ही बात की गलतफहमी होती। अच्छा तो रुको जरा। कि कुंवारों को लगता है कि सारी समस्या का समाधान शादी ही है और शादीशुदाओं को लगता है कि सारी समस्या की जड़ शादी ही है। गोलमाल है भाई साहब, गोलमाल है। ए जी एगो बात पूछी? हाँ पूछो। अगर हम करियर रहती तो रउआ हमरा से ब्याह कर लेती? ना एकदम ना।
अगर हमारे बाबूजी दहेज में फॉर्च्यूनर देती तबो ना करती। तब ना करते। ई कहे जी। अरे अगर तू करिए रह तू, अगर हम तरह से बियाह करती तो अपना लड़को सन के बियाह में हेलीकॉप्टर देवे के ना पड़ जाई। भैया मेरे ससुराल वाले कहते हैं कि हमारी बहू बहुत कम बोलती है। अब उन्हें मैं कैसे समझाऊं? इसी में उन सभी की भलाई है। बाप रे! देवर जी तुमने मेरी नाक कटवा दी, क्या जरूरत थी मेरी बहन को छेड़ने की? तो भाभी मेरी अकेले गलती थोड़ी, तुम्हारी बहन भी तो देख रही थी। बस भाभी मत बोल दे मुझे आज के बाद। अरे तो वंदना अपनी बहन को तो देख। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। सच में? हाँ सच में। लेकिन ये तुम बोल रहे हो या दारू? अरे मैं ही बोल रहा हूँ, दारू से। जेठ तो गया दोस्तों, लेकिन गर्मी को देखकर लग रहा है जेठानी को यहीं छोड़ गया। भाभी भाभी। हाँ देवर जी क्या हो गया? ले भाभी मिठाई का डिब्बा, मैंने गाड़ी ले ली। देवर जी बधाई हो। मैं तो ये चाहती हूँ कि आपकी गाड़ी में पहली बार मैं ही बैठूं। अच्छा भाभी। हाँ देवर जी, वैसे कौन सी गाड़ी लिया आपने? भाभी एम्बुलेंस लिए। सुन, आज बिंदी कैसा लगा रखी है तने? रोज तेरी सास बोले जब तक तू लगाती ना। वो मेरी नंद आई हुई है, नंद के डर से लगा रखी है। तुझे सास का डर न है? सास से तो मैं जैसे तैसे पटा लूंगी, नंद पटाने में ना आती। समय समय की बात है भाई। आज 13 है तो कल 14 होगा। मम्मा, कढ़ाई में खाना खा सकते हैं? कौन खा रहे कढ़ाई में खाना? पापा। हाँ बेटा, पापा तो कढ़ाई में खाना खा सकते हैं क्योंकि पापा की शादी हो गई है ना। मम्मा, जिसकी शादी नहीं हुई रहती है वो कढ़ाई में खाना क्यों नहीं खा सकता? बेटा, जिसकी शादी नहीं हुई रहती है ना, उसको कढ़ाई में खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उसके शादी वाले दिन इतना बारिश, इतना आंधी तूफान आता है ना, ऐसा लगता है कि कोई मुसीबत आने वाला है। इसलिए ना, जिसका शादी नहीं हुआ रहता है उसको कढ़ाई में खाना नहीं खाना चाहिए। हाँ मम्मा, तुम एकदम सही कही। पापा तो कढ़ाई में खाना खा सकते हैं क्योंकि वो तो आंधी तूफान मुसीबत घर ही में लाके बैठा दिए हैं। शाबाश बेटा। अरे मैं पूछती हूँ, आखिर इन मर्दों को किस बात का घमंड है? आप सब्जी मंडी चले जाओ, पालक, मेथी, धनिया, पुदीना, मिर्च, अधिकतर सब्जियां आपको स्त्रीलिंग मिलेंगी। बात तो सही है। इनके नाम की कद्दू, आलू, टिंडे। आप फूल ही देख लो, चंपा, चमेली, गुलाब, जूही, रजनीगंधा, सब हमारे नाम है। इनके नाम का गेंदा रोड पे बिखरे हुए मिलेंगे। आप नदियां ले लो, गंगा, जमुना, सरस्वती, गोदावरी, नर्मदा, सब हमारे नाम है। इनके नाम का पहाड़, नाला। और क्यों ना घमंड करूं मैं अपने पति पे। अच्छा। वो अकेले ही शिमला, मनाली, कश्मीर हर जगह घूम के आ जाते ताकि मुझे ठंड ना लगे। वो मुझे पिज्जा, बर्गर, आइसक्रीम, मोमोज कुछ नहीं खिलाते ताकि मैं बीमार ना पड़ जाऊं, मैं मोटी ना हो जाऊं। दोस्तों, वो मुझे कपड़े भी नहीं दिलवाते क्योंकि मैं उन्हें पुराने कपड़ों में ही अच्छी लगती हूँ। और घर के सारे काम वो मुझसे करवाते ताकि मैं, जी हाँ, मैं आलसी ना हो जाऊं। अरे मैं तो कहती हूँ भगवान ऐसा पति सबको दे। मम्मा, तुम फिर लड़ ली पापा से? जाओ, मेरा दिमाग मत खराब करो। अच्छा मम्मा, शादी से पहले तुम पापा से मिली थी? हाँ मिले थे। पापा तुमसे मिले थे? हाँ मिले थे। तुम पापा से बात की थी? हाँ बात किए थे। पापा तुमसे बात किए थे? हाँ बात किए थे, लेकिन इसे तुमको क्या? जब तुम पापा से बात की थी, पापा तुमसे बात किए थे। जब तुम पापा से मिली थी, जब पापा तुमसे मिले थे, तो तुम लोग क्यों कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते रहते हो? सुनो। हाँ? तुम्हें पता है पति परिवार का हेड होता है। अरे तुम ये क्यों
रहे हो कि पत्नी परिवार की गर्दन होती है और गर्दन जिधर मुड़ेगी हेड को भी उधर ही मुड़ना पड़ेगा। किसका फोन है? मम्मी का। अच्छा, तो जब तक मम्मी से फोन पे बात कर रही हो तब तक मेरे सिर की मालिश कर दो थोड़ी। ठीक है, बैठिए। अरे कुछ नहीं मम्मी, आपके प्यारे दामाद हैं, कह रहे हैं जब तक तुम अपनी मम्मी से फोन पे बात कर रही हो तब तक मेरे सिर की मसाज कर दो। अच्छा ये बताइए आप ठीक हैं? अरे मेरे भी दोस्त का फोन आ गया। हेलो। जी जी मैं तो एक नंबर की कामचोर है मेरी काम वाली, काम तो जैसे करना ही नहीं जानती है। जी मम्मी, जैसा आपने बताया था ठीक वैसे ही मैंने इनका रोज जीना हराम कर रखा है। मच्छरों ने काट काट के बुरा हाल कर दिया है। अच्छा। अरे मम्मी आप बिल्कुल फिक्र ना करिए, मैं तो इनको गुलामों की तरह रखती है कंपनी अपने एम्प्लॉइज को। अच्छा। चाहती है बस उसी के लिए हर टाइम काम करे रहो। क्या हुआ? अब पहले तुम अपने दोस्त से ही बात कर लो। लगता इसलिए मैंने सोचा है कि मैं दूसरी शादी कर लूं। अच्छा, तो कोई नजर में है क्या? हाँ, वो जो अपनी पड़ोसन है आलिया, उसी से सोच रहा हूँ। तो क्या वो शादी के लिए तैयार है? हाँ, कल उससे बात करी थी तो कह रही थी कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है शादी से। तो ठीक है। यार ये इतनी नॉर्मल कैसे बिहेव कर रही है? अरे तुम टेंशन क्यों ले रही हो? बस चाय में 2 कतरे डाल देना और तुम्हारी टेंशन खत्म। अच्छा ठीक है, बाद में बात करती हूँ, बाय। क्या हुआ? तुम फोन पे बात कर रही थी? हाँ, अरे वो मेरी दोस्त नहीं है चुनमुन, उसके हस्बैंड को आशिकी का भूत सवार हुआ है, जनाब दूसरी शादी करने जा रहे हैं। तो मैंने भी कह दिया कि चाय में 2 कतरे जहर डाल दो और तुम बहुत अनबेर है के जब मेरे छोरो पेट में थो ना, जब मैं जो भी खाया करती ना वो ही आज मेरे बेटा ने पसंद है, तो कम से कम दारू का परहेज तो कर ही लेती। मैंने तुमसे अपने जन्मदिन पर गहने मांगे गिफ्ट में और तुमने मुझे खाली डब्बा दे दिया। पता है मेरे दोस्तों के सामने कितनी शर्म आई मुझे। शर्म ही तो औरत का गहना है पगली।